30 डेज का हमारा कोर्स चल रहा है और वही चीज़ मैं करवाने वाली हूँ जो इंग्लिश बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ स्पेशल क्या करवाने वाली हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम जो सीखने आए हैं वो हम सीख लेते हैं, क्योंकि बाद में हम स्पेशल वाली क्लास अटेंड करेंगे। पहले जो हम सीखते हैं, जो हमारी 30 डेज की जो हमारी कोर्स है वो कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डे सेकंड में मैंने आप लोगों को सेंटेंसेस होमवर्क में दिए थे। सबसे पहले है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हमें कहना होता है ना, ये सारे शॉर्ट सेंटेंसेस है। शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। ये हमें कोई ग्रामर रूल याद करके ये कुछ याद नहीं होने वाला है, इसे हमें याद करने पड़ते हैं। तो बिल्कुल नहीं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फटाफट आप बनाइए। तो बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। कुछ समय पहले क्या बोलेंगे, कुछ समय पहले की बात है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो कुछ समय पहले उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे while ago। while ago, कुछ समय पहले, while ago। नेक्स्ट है कभी कभार। कभी कभार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। कभी कभार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो कभी कभार को इंग्लिश में बोलेंगे once a while। once a while, अगर आपकी गलत है तो आप सही कर लीजिए। कभी कभार को इंग्लिश में बोलेंगे once a while। थोड़ी समय में, थोड़ी समय में इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए। थोड़ी समय में का बात हुआ है, यानी कि इन का यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ी समय मतलब एक समय के अंदर की बात कर रहे हैं, इसलिए इन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये सब प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं इंग्लिश में ना, आप पूछो ही मत। और प्रीपोजिशन पे बेस्ट मैं वीडियोस बना रखी हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पसंद आई है। अगर आप नए हैं और अभी तक मेरी प्रीपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट नहीं किए हैं तो उसे जरूर देखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी समय में क्या आप लोगों ने बनाया, हम थोड़ी समय में इसके लिए बोलेंगे इन अ लिटिल वाइल। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी समय में, इन अ लिटिल वाइल। नेक्स्ट है ज्यादा से ज्यादा। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा ज्यादा बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन हम बोलेंगे एट मोस्ट। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है किसने कहा। ऐसे बोलता है ना, तुम ये जो बात मुझे बता रहे हो किसने कहा, तो किसने कहा इसके लिए हम बोलेंगे हु सेड। किसने कहा, हु सेड। नेक्स्ट है कुछ समय पहले। कुछ समय पहले की ये बातें हैं, तो कुछ समय पहले इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कुछ समय पहले इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे फॉर अ लिटिल वाइल। फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ समय पहले, फॉर अ लिटिल वाइल। वो कैसे, वो कैसे बताइए, ये कुछ समय के लिए है, ठीक है। वो कैसे, जैसे बोलते हैं ना वो कैसे किया तुमने, तो वो कैसे के लिए इंग्लिश क्या बनेगी बताइए। तो वो कैसे के लिए इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे हाउ दैट। हाउ दैट, वो कैसे, हाउ दैट। नेक्स्ट है परेशान मत हो। इसके लिए इंग्लिश क्या बोलेंगे, परेशान मत हो। परेशान मत हो काफी यूज करते हैं हम बोलेंगे डोंट वरी। डोंट वरी। आपको हर वीडियो में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस वर्ड्स देती रहूंगी जिससे आपकी ग्रामर के साथ साथ सेंटेंसेस और वर्ड्स की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। किस बारे में, इसके इंग्लिश क्या होगी, किस बारे में। आप मुझे ये जो बात बता रहे हो किस बारे में बता रहे हो। देखिए किस बारे में दो तरह के सेंस निकलते हैं। एक अगर आप किसी पर्सन के बारे में बोलते हो कि किस पर्सन के बारे में आप बता रहे हो, और एक हो जाते हैं किस थिंग्स के बारे में आप बता रहे हो, राइट। एक बात हो जाती है जैसे मैं और आप किसी मैटर को लेकर बात कर रहे हैं और थर्ड पर्सन आके बोल रहा ना कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो हम किसी मैटर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं अबाउट वर्ड का, ठीक है। वहां हम यूज कर सकते हैं अबाउट वर्ड का। लेकिन मान लीजिए हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम मैं और आप रिया के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन आके पूछ रहा है कि आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, या तो वो इसी तरह से बोलेगा ना, आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो वो व्यक्ति को इंक्लूड किया है, तो इस समय हम बोल देंगे अबाउट वो, अबाउट हुम, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। ये WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, ये जब मैं WH फैमिली वर्ड्स करवाऊंगी ना एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको कवर हो गया ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और देखिए हमारी टॉपिक जैसा कि हम लोगों ने डे सेकेंड में कवर किया था, तो उसके बाद वाला टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मैं आपको स्पेशल क्या करवाने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ। पहले हम अपनी जो टॉपिक है टू बी इन पास्ट और टू बी इन फ्यूचर, मतलब हम पास्ट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देन वीडियो के एंड में
कुछ शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस करने वाले हैं, क्योंकि हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि शॉपकीपर से किस तरह इंग्लिश में बात करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में आज हम करेंगे प्रैक्टिस, जो हम लोगों ने डे 1, डे 2 और डे 3 जो आज हम सीखने वाले हैं, इन सब की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और एकदम आपके माइंड को ट्रेन करने वाली हूँ कि आपको, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम आती है कि मैम हम इंग्लिश बोल लेंगे, बेसिक हमारी क्लियर है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर याद नहीं रहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आप कहीं से भी इंग्लिश सीखो, चाहे आप किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से सीखो या यूट्यूब से सीखो, हर कोई आपको सिखाएगा कि रूल के हिसाब से ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, कोई आपको रटवाने नहीं वाला है। तो आप रूल के साथ ही इंग्लिश सीखो, उससे कुछ अलग आपको नहीं सीखने को मिलेगा। लेकिन देखिए आप सीख लेते हो, लेकिन उस वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता है कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज मैं आपको इस तरह ट्रेन करने वाली हूँ कि आप आज से ही इंग्लिश बोलोगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना है विदाउट इन्वॉल्वमेंट के। देखिए आसपास के घर वाले इंग्लिश नहीं बोलते, आसपास के लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो क्या वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे? बोल पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, वीडियो के एंड में वो प्रैक्टिस करेंगे। तीनों जो डे 1, डे 2 और डे 3 में जो हम कवर करने वाले हैं वो सभी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले ये बताइए डे 1 और डे 2 में जो मैंने सिखाया था, क्या आपने वो वीडियो देखा है? क्या आपने वो वीडियो देखा है? क्या आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? डे 1, डे 2 आपको क्लियर हो गए हैं? देखिए अगर आपको क्लियर हो गए होंगे तो ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे, खुद को ट्रेन कर पाओगे, अपनी आंखों को ट्रेन कर पाओगे, अपने माइंड को ट्रेन कर पाओगे। देखिए मैं एकदम आपको आपने रूल याद कर लिए ना, तो अब मैं बताऊंगी विदाउट रूल कैसे आपको प्रैक्टिस करने, ओके। तो चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो हम सीखने वाले हैं बी वर्ब इन पास्ट। वी वर्ब के बारे में हम सीखने वाले हैं, वो भी पास्ट में। तो पास्ट में वी वर्ब के रूप में क्या यूज होता है ये बताइए। पास्ट में वी वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, यही तो यूज करते हैं ना, वॉज या वर का यूज करते हैं। लेकिन अब वॉज का यूज कहाँ करें, वर का यूज कहाँ करें, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए आपको वर्ब्स का यूज करना है, जैसा कि मैंने डे 2 में आपको सिंगुलर, प्लूरल, क्या वर्ब, क्या सब्जेक्ट होता है ये तो मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सब तो आपको क्लियर है ना। तो बस उतना अब डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोगों ने डे 2 में सीख लिया है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब्स का यूज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए। वॉज वर्ब किसके साथ लगता है, आप कमेंट में बताइए। वॉज लगता है आई, और हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होते हैं, ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन, यानी कि एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति, किसी का एक व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ हम वर्स का यूज करते हैं। और वर की बात करें तो वर हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। प्लूरल क्या क्या हो गए, यू हो गए, वी हो गए, दे हो गए, या दो व्यक्ति हो गए, 2 पर्सन हो गए, 2 पर्सन का नाम हो गया, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, रिया एंड टीना, ऐसे 2 व्यक्ति का नाम हो गए, ठीक है। तो वहां पे हम यूज करेंगे वर का। तो ये चीज थी बेसिक। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वी वर्ब इन पास्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, सेंटेंसेस को इस तरह बनाना सीखेंगे कि हमारा आंख जो है ना एकदम ट्रेन हो जाए, सेंटेंसेस को देख के ही पता चल पाए कि हाँ इसमें कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जब हमारी आईज ट्रेन हो जाएगी उसके बाद हम अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि हम जब हमारे सामने कोई इंग्लिश हिंदी वाला सेंटेंस बोलता है तो बिना स्ट्रक्चर याद किए उसकी इंग्लिश कैसे देनी है, ठीक है, वो सब हम करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो आपको इसके फॉर्मूला याद है ना, तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, राइट। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसा कि हम लोगों ने देखा वॉज या वर का यूज करेंगे, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है क्योंकि इसमें आप सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बताओगे, पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग को, ओके। प्रेजेंट तो हम लोगों ने सीख लिया, ये पास्ट सीख रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपके नाउन प्रोनाउन कुछ में भी आ सकते हैं, ओके।
तो ये आपके स्ट्रक्चर थे। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलिए कुछ सेंटेंसेस पहले बना के देखते हैं कि हम सेंटेंसेस को बना पा रहे या नहीं, पहले वो देख लेते हैं। ओके, वह नाराज था, आप बिजी थे, हम कमरे में थे। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी पहले आप बताइए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाक से इसका जवाब दीजिए। मुझे पता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट है जो बिगनर्स है, जिसे ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टार्टिंग से सीखने का। आप लोगों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है, आप लोगों को 30 डेज बहुत ही यूजफुल होगी। और जिसे आते हैं गाइस उन लोगों के लिए ये वेस्ट वाली वीडियो नहीं है, ये भी आप लोगों के बेस्ट वाली वीडियो है। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है इसमें, आप प्रैक्टिस करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाऊंगी आज की इस वीडियो में कि आपको इंग्लिश कैसे बोलनी है वीडियो के एंड में। ओके, तो पहले ये बताइए वह नाराज था, इससे अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो वह, पहले वह, तो वह के लिए क्या लगाते हैं, हमने सीखा है ना डे सेकंड में हम लोगों ने सीखा है कि वह के लिए कौन से इंग्लिश वर्ड आते हैं, फीमेल के लिए क्या आते हैं, मेल के लिए क्या आते हैं, ये हमें पता है। तो वह नाराज था, अगर लड़की रहती तो यहाँ पर थी का यूज करते, यानी कि लड़का की बात कर रहे हैं तो हम ही का यूज करेंगे। हम बोलेंगे ही वॉज एंग्री, ही वॉज एंग्री, वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। नेक्स्ट है आप बिजी थे, तो इस स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें ना, पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें कि आप नाराज थे, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू। और यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो हम बोलेंगे यू वर बिजी, यू वर बिजी, आप बिजी थे। हम कमरे में थे, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यहाँ प्रेपोजिशन का यूज होगा, हम कमरे में थे। तो जब आप एक कमरे, एक इनक्लोज्ड एरिया में कवर रहते हो ना, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम कमरे में थे, हम बोलेंगे वी वर इन द रूम, इन द रूम। ये सब चीज अगर प्रीपोजिशन में डाउट है तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सेंटेंसेस बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीज़ कवर कर लिया, लेकिन ये सारे सेंटेंसेस सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस तो नहीं हो सकते हैं, सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके नेगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव, बहुत टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं जो मैं आपको सभी चीज़ कवर करवाने वाली हूँ और प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले ये जानने से पहले इसके और बाकी रूल्स जान लेते हैं कि नेगेटिव में कौन से रूल अप्लाई होते हैं और इंट्रोगेटिव में कौन से रूल अप्लाई होते हैं, तो वो पहले जान लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया से पीपीटी मैंने रेडी किया है, ये सबकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्री इंग्लिश क्लासेस, वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक दी हुई है, तो आप वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से जो भी मैं डे की वीडियो पढ़ाती हूँ ना, वो सभी की पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी। बस आप वीडियोज को देख लीजिए, उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ये सारी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो, वरना तो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अगर सिंपल बात करिए, एस मतलब सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की बात करें तो आपको, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, अगर सिंपल सेंटेंस की बात करोगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज या वर, वो मैंने आपको बताया ना किस में वॉज लगता है किस में वर लगता है, उसके बाद उसमें आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देनी है। ये बात हुआ सिंपल, जो हम लोगों ने अभी सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम किए वैसे सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव, अगर नेगेटिव की अगर बात करते हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, देन वॉज वर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे, और नेगेटिव है तो नहीं का जिक्र होगा, और नहीं के लिए आपको नॉट लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं लगाने हैं, वॉज वर के बाद और ऑब्जेक्ट के पहले। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं फिर वॉज वर यूज करते हैं, तो वो गलत प्रोसेस होता है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज होता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। देखिए हर चीज एकदम ध्यान से आपको समझने हैं। तो नेगेटिव में सब्जेक्ट वॉज वर नॉट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट की बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, जैसे क्या मैं डॉक्टर था, क्या आप एक अध्यापक थे,
क्या आप बिजी थे? तो क्या से जो आपका सवाल स्टार्ट होता है ना, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें वॉज वर यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब आप पास्ट में यूज करते हो वॉज वर, उसका यूज स्टार्टिंग में करना है। देन आप सब्जेक्ट लगाओगे और ऑब्जेक्ट लगाना होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना कभी भी मत भूलिएगा अगर रिटर्न इंग्लिश की बात कर रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश की बात करें, आप इसे अपना डेली बोलचाल में यूज कर रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो पता नहीं चल रहा, लेकिन लिख रहे हो तो वहां जरूर लगाना। स्टूडेंट लोग की यही सारी गलती टीचर्स नोट करते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करो तो वर्ड्स वर्ड का यूज स्टार्टिंग में करना, और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा, ओके, और ऑब्जेक्ट का पहले, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। WH इंट्रोगेटिव की बात करो तो WH पहले आ जाएगा, फिर वॉज वर्ड, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह अप्लाई होगा, ओके। अगर WH नेगेटिव की बात करो तो WH वर्ड्स, वॉज वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर है। ये 6 स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं टू बी पास्ट के, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए। इसकी जो PPT आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसकी PDF, तो आप ये अच्छे से एकदम याद कर लेना, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब याद कर लोगे तो क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर याद रहेंगे। आप स्ट्रक्चर के थ्रू पहले सेंटेंस कॉपी में फ्रेम कर लोगे, उसके बाद बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लोगे, और जो चीज़ हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप 2-3 बार इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा और आप आराम से इसे यूज़ कर पाओगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, ये 6 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ, ठीक है। ये 6 स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या होगा, पहले मैं तैयार था, मैं के लिए क्या लगाए थे हम लोग, आई लगाते हैं, आई के साथ वॉज लगता है, तो आई वॉज तैयार यानी कि रेडी, आई वॉज रेडी। अब मुझे पहले कमेंट में ये बताइए कि मैं जो वर्ड्स मीनिंग आपको देती हूँ, आपको बेसिक पहले वर्ड्स मीनिंग चाहिए या फिर एडवांस वाले वर्ड्स मीनिंग चाहिए, क्योंकि बहुत टाइप के वर्ड मीनिंग होते हैं। एक तो हमारे बेसिक वर्ड मीनिंग होते हैं, जिसमें तैयार, खुश, दुख, ऐसे वाले बेसिक वाले वर्ड्स होते हैं, और एक एडवांस वाले होते हैं। तो आपको किस टाइप में वर्ड्स चाहिए ना, वो मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं उस टाइप के वर्ड्स पहले आपको क्लियर करवा दूंगी। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए PDF रेडी करवा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को अगर सेंटेंस वाले PDF चाहिए, जिसमें 500 सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंस। तो अगर आपको सेंटेंस वाली अगर आप सेंटेंस वाली PDF चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं उसे प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए डेली यूज सेंटेंसेस की PDF, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मैं वर्ब A to Z वर्ब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब करवा रही हूँ, और वर्ड्स मीनिंग की भी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आप अगर आपको जिस चीज़ पे आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे क्या है, नेक्स्ट है मैं तैयार नहीं था। अगर हम इसके इंग्लिश बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई वॉज, और नहीं की बात करेंगे तो वॉज के जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है। आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। क्या मैं तैयार था, इसे इंग्लिश में क्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में यूज कर दिया, तो वॉज हमें स्टार्टिंग में यूज करना होगा। वॉज आई रेडी, वॉज आई रेडी, क्या मैं तैयार था। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप रिटर्न इंग्लिश की बात करो तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना भूलना नहीं। स्पोकन इंग्लिश में भले आप लगाओ ना लगाओ उतना नहीं दिखता है, लेकिन लिखते वक्त आप लगाना। नेक्स्ट है क्या मैं तैयार नहीं था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, वॉज आई नॉट रेडी, वॉज आई नॉट रेडी। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते करवाते आपकी इतनी ढांसू वाली प्रैक्टिस करवा दूंगी ना कि आपको दोबारा इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सभी अभी के अभी आप सीख के जाओगे। काफ़ी लोगों ने डे 1 डे 2 मैंने जब अपलोड किया था तो काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम पूरे अच्छे से क्लियर हो गया है, अब प्रैक्टिस करने का ज़रूरत ही नहीं है, इतने अच्छे से क्लियर हो गया है। तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्यों तैयार था, बताइए मैं क्यों तैयार था। तो क्यों की बात की तो WH का स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे। वाई, उसके बाद वॉज आई रेडी, वाई वॉज आई रेडी, मैं क्यों तैयार था, वाई वॉज आई रेडी। मैं क्यों तैयार नहीं था, तो हम क्या बोलेंगे, हम वाई का यूज आगे करेंगे। WH की बात करें ना, वाई वॉज आई, आई के बाद नॉट लगाएंगे,
और रेडी, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले आपको, यहाँ से मैं दूसरी जगह लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ रेडी। तो देखिए आपको ऑब्जेक्ट के पहले नॉट का यूज करना है, ये आपको याद रखना है। या ये नहीं कि आप कहीं सेंटेंस को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट ना कर पाओ, पहले वाई लगा दो, फिर नॉट लगा दो, फिर आई लगा दो, फिर वॉज लगा दो, ऐसे आपको सेंटेंस नहीं बनाने हैं। आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में उसे फ्रेम करने हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले इसीलिए मैंने बताया ताकि आप इसे अच्छे से फ्रेम कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। ये तो बस हम लोगों ने एक सेंटेंस को लिया और सब में फ्रेम कर दिया। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे पूरे अच्छे से, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। उसमें हमें पता चलेगा कि वॉज किस में लगाने हैं, वर किस में लगाने हैं। उसमें प्रैक्टिस करने के बाद हमें ये क्लियर होगा कि हमारे पास्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये अब हम प्रैक्टिस में आ गए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला है, इस कमरे में एक लड़का था। यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी लिख रखा है, ताकि आप में से सभी स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए और आप सभी इसका आंसर दे पाए। क्योंकि बहुत सारे लड़कों को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, बहुत को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तब चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। इस कमरे में एक लड़का था, हम क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले ये जब मैं प्रैक्टिस करवा रही थी ना, उसमें मैंने आपको कवर करवाया था, जब आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इस कमरे में एक लड़का था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होता है ना, तो वहाँ पे हम जनरली देयर का यूज करते हैं, ठीक है। जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पे देयर का यूज करते, तो यहाँ देयर का यूज होगा। हम बोलेंगे देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, देयर वॉज अ बॉय। कहाँ था, कमरे में। कमरा मैंने इनक्लोज्ड एरिया बताया था ना, इनक्लोज्ड एरिया के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे प्रीपोजिशन, इन दिस रूम। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया देयर वाज अ बॉय इन दिस रूम, ठीक है। तो याद आपको ये रखने हैं। वैसे तो मैं देयर वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाली हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि देयर के साथ इसका यूज करें, आर का यूज करें, वॉज का यूज करें या वर का यूज करें, और कब करें समझ नहीं आते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये सेंटेंस ही समझ में नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे। देयर वाली भी कॉन्सेप्ट जल्द लाऊंगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जल्द चाहिए या फिर कुछ दिन बाद भी लेकर आ सकती हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वह दुखी था, बताइए क्या होगा। यहाँ से सब इजी है, आप बनाते हुए चलिए। वह दुखी था, तो अगर यहाँ पर लड़का की बात करें या लड़की की बात करें, तो अगर लड़की की बात करते तो यहाँ थी का यूज करते, वह दुखी थी। तो यहाँ लड़का की बात करें क्योंकि था है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वॉज सैड, ही वॉज सैड। वह दुखी था, ही वॉज सैड। नेक्स्ट है, वह तुम्हारी माताजी थी। वह तुम्हारी माताजी यानी कि मम्मी, मदर थी। तो हम क्या बनाएंगे बताइए। तो वह तुम्हारी माताजी थी, तो यहाँ पे किसी गर्ल की बात करें तो सी का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे सी वॉज योर मदर, सी वॉज योर मदर। वह तुम्हारी माताजी थी, सी वॉज योर मदर। नेक्स्ट है, तुम कल बीमार नहीं थे। अब देखिए यहाँ तीन हम लोग सेंटेंस पहले पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए, अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तुम कल बीमार नहीं थे, बनाइए क्या बनाएंगे। तुम कल बीमार नहीं थे, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे। यहाँ हम पास्ट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम टुमारो का यूज नहीं करेंगे, यस्टरडे का यूज करेंगे कल के लिए। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस होगा यू वर इल। वैसे तो मैं भी थोड़ी बीमार हूँ, सॉरी यहाँ नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे यू वर नॉट इल, यू वर नॉट इल। कब, कल की बात करें तो पास्ट में अगर कल की बात करते तो यस्टरडे का यूज करते हैं, ना कि टुमारो का, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको गलत नहीं करना है। यू वर नॉट इल यस्टरडे। वह कल उपस्थित नहीं था, बताइए इसके इंग्लिश क्या होगी। वह कल उपस्थित नहीं था, उपस्थित यानी कि प्रेजेंट, ओके। तो वह कल उपस्थित नहीं था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही, सॉरी इज लिख दिया मैंने, वॉज वर की बात करें ना, तो हम बोलेंगे ही वॉज
not present. He was not present कब? कल, यानी कि yesterday. कल यानी कि yesterday. तो हमारा सेंटेंस हो गया he was not present yesterday. तो ये नेगेटिव था. और भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, इंट्रोगेटिव हो गया, भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, WH है, WH नेगेटिव है, बहुत सारे हैं. सभी की हम प्रैक्टिस करें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट है आज रविवार नहीं था. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आज रविवार नहीं था. तो देखिए यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट का अता पता नहीं है, तो क्या हम देयर का यूज करते? नहीं, देयर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जब आप किसी मंथ की बात करते हो, जब आप वीक की बात करते हो, जब आप डेज की बात करते हो, जब आप सीजन्स की बात करते हो, जब आप टाइम की बात करते हो, तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपको हमेशा इट का यूज कीजिएगा. बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि जब टाइम रहेगा तो इट का यूज कर दीजिएगा, लेकिन टाइम ही सिर्फ नहीं, टाइम, सीजन, डेज, मंथ, ये सब की बात करो तो वहां पर इट का यूज कीजिएगा. ये आपको याद रखना है. तो इट के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है. हम बोलेंगे इट वॉज नॉट संडे टुडे. इट वॉज नॉट संडे टुडे. आज रविवार नहीं था. तो ये सब चीज ना बेसिक होती है, लेकिन हमें अक्सर पता नहीं होती है, इसलिए मैं आपको बेसिक टू एडवांस करवा रही हूँ. नेक्स्ट है वह काला. यहाँ काला होगा, ठीक है. वह काला कौवा प्यासा नहीं था. बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह काला कौवा प्यासा नहीं था. वह काला कौवा यानी कि हम इशारा करते हुए बता रहे हैं ना, दूर में काला कौवा है और हम इशारा करते हुए बता रहे हैं कि वह काला कौवा प्यासा नहीं है. तो दूर किसी चीज को इशारा करके बताएंगे तो वहां दैट का यूज करेंगे. दैट क्रो. दैट क्रो. और यहाँ पर एक सिंगल क्रो की बात करें तो वॉज का यूज करेंगे. हम बोलेंगे वॉज नॉट थर्स्टी. थर्स्टी. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया दैट क्रो वॉज नॉट थर्स्टी. नेक्स्ट है क्या तुम खुश थे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या तुम खुश थे? कल मैंने तुम्हें पार्टी में बुलाया, क्या तुम खुश थे? तो हम क्या बोलेंगे? तुम है ना, तुम के अकॉर्डिंग वर का यूज करेंगे, उसके बाद यू का यूज करेंगे. तो ये चीज आपको ध्यान में रखने होंगे कि आप अगर वॉज वर का यूज स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना, तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट को देखकर अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज कीजिएगा. तो वर यू हैप्पी हो जाएगा. वर यू हैप्पी. क्या तुम खुश थे? वर यू हैप्पी. क्या मैं कल तुम्हारे साथ था. क्या मैं कल तुम्हारे साथ था. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हम बनाएंगे. बनाते हुए चलिए देखिए, आपको स्क्रीन पर पहले ही मैं क्वेश्चन सारा दिखा दे रही हूँ, तो अगर आपको जो आते हैं आप पहले वो फ्रेम कर लीजिएगा, जो नहीं आते हैं वो जब मैं बताऊंगी तब आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है. तो पहले जो आपको आते हैं फटाक से उसका फ्रेम कीजिए. गलत होते कोई बात नहीं, आपका कोई मैं कमेंट वायरल नहीं करने वाली हूँ, ठीक है. तो अगर गलत भी आप फ्रेम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो किया, आपने ट्राई तो किया बनाने का, बस इतना याद रखिए. आप स्टार्टिंग कर रहे हो, गलत होता है, डजंट मैटर, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप खुद को आजमाइए कि आप सही कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है. तो क्या मैं कल तुम्हारे साथ था. इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? जल्दी से बनाइए. तो पहले आप लोग बनाइए. क्या मैं कल तुम्हारे साथ था. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सबसे पहले तो मे की बात करें तो मे के अकॉर्डिंग आपको वॉज का यूज करना, ठीक है. वॉज आई विद यू. साथ की बात करें ना, साथ रहने की, यानी कि विद यू यस्टरडे. तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया वॉज आई विद यू यस्टरडे. नेक्स्ट है क्या वो परेशान नहीं था. इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आपको मिलेंगे ना जो आप डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे. तो क्या वो परेशान नहीं था. इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? जल्दी से बनाइए. परेशान यानी कि ट्रबल. ओके. तो क्या वो परेशान नहीं था. इसकी इंग्लिश आपको बनाने हैं. हम बोलेंगे वॉज ही. किसी बॉय की बात करें, देखिए था है ना, तो किसी बॉय की बात करें, इसलिए ही का यूज किए. तो हम बोलेंगे वाई ही नॉट इन ट्रबल. परेशान था मतलब परेशानी में था, ऐसा हम कहना चाहते हो, ठीक है, ऐसा आप कहना चाहते हो. देखिए प्रॉपर तरीके से एक इंग्लिश बोलने का, भले हिंदी आपका प्रॉपर तरीके ना लिखा हो, लेकिन आपको इंग्लिश तो प्रॉपर तरीके से बनाने हैं. तो वॉज ही नॉट इन ट्रबल. क्या वह परेशान नहीं था, मतलब परेशान में घिरा हुआ नहीं था, ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं.
इसके बाद ना हम फ्यूचर में जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए, अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या WH वाले भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि तुम दोबारा हमें प्रैक्टिस ना करना पड़े। ओके, तो क्या हम ईमानदार नहीं थे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन सारे दिख गए, जल्दी से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आपको आते हैं तो आप फटाफट बनाइए। क्या हम ईमानदार नहीं थे, अगर इसकी इंग्लिश बनाए तो हम के अकॉर्डिंग आप वर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वर वी नॉट ऑनेस्ट, वर वी नॉट ऑनेस्ट। क्या हम ईमानदार नहीं थे, वर वी नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है कल कौन सा दिन था। कौन सा, कौन सा, जब आप चॉइस किसी के पूछते हो तो वहां विच का यूज किया जाता है। तो कौन सा के लिए आपको विच का यूज करना है। कौन सा दिन यानी कि विच डे। वॉज इट यस्टरडे, कल कौन सा दिन था। तो यहाँ पे आप डेज की बात किए ना, और यहाँ पर आपका कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो सब्जेक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पर दैट, इट का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों थे, बताइए क्या होगा। तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों थे, तो क्यों की बात की यानी कि वाई का यूज करेंगे। हम बोलेंगे वाई वॉज योर फादर, तो उसके एक मतलब पापा की बात किए गए ना, तो सिंगल है तो इसलिए वॉज का यूज किए। तो हम बोले वाई वॉज योर फादर एंग्री, वाई वॉज योर फादर एंग्री, आपके पिताजी कल नाराज क्यों थे। नेक्स्ट है वह कल कहाँ नहीं था। वह कल कहाँ नहीं था, तो कहाँ की बात की है, तो कहाँ यानी कि वेयर का यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे वेयर वॉज ही नॉट, वेयर वॉज ही नॉट यस्टरडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया वेयर वॉज ही नॉट यस्टरडे, वह कल कहाँ नहीं था। नेक्स्ट तुम्हारे घर पर कल कौन था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। कौन था, कौन की बात कर दिए तो हु का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे हु वॉज एट योर होम। अब यहाँ पर एट योर होम का यूज क्यों करेंगे ये भी तो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर एट का यूज हम प्रेपोजिशन के रूप में किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कल की बात कर रहे यानी कि यस्टरडे का यूज करेंगे। तो देखिए Who was at your home yesterday, तो at जब आप घर की बात करते हो, और घर के आप किसी भी हिस्से में हो सकते हो, आप किचन में हो सकते हो, घर पे हो सकते हो, छत पे हो सकते हो, गार्डन में हो सकते हो, तो घर के किसी भी हिस्से में आप हो सकते हो। तो ऐसे जब आप बोलोगे, आपको कोई कॉल करेगा और आपसे पूछेगा कि आप कहाँ हो, तो आप क्या बोलोगे, मैं घर पर हूँ। तो अब घर पर हूँ तो बोलोगे आई एम एट होम, ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्लेस बता देते हो कि मैं किचन में हूँ, तो आप बोलोगे आई एम इन द किचन, क्योंकि आपने उसे एक एग्जैक्ट जगह बता दिया है। आप एक इनक्लोज्ड एरिया में, जिस इनक्लोज्ड एरिया में आप हो वो आपने बता दिया है, मैं कमरे में हूँ आई एम इन द रूम, मैं किचन में हूँ आई एम इन द किचन। तो आपने एक इनक्लोज्ड एरिया के बारे में बता दिया और एग्जैक्ट जगह बता दिया आपने कहाँ है, तो वहां पर इन का यूज करेंगे। लेकिन जब आप घर बोलते हो सिर्फ, तो वहां एट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप घर के किसी भी हिस्से में हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास्ट क्लियर हो गए। अब आप सभी बताइए पास्ट आपको क्लियर हो गए, पास्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फिर हम आगे फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर कंप्लीट कर लेंगे, देन हम शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस करेंगे और अपनी बढ़िया से माइंड को ट्रेन करेंगे इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। पास्ट क्लियर हो गए, पास्ट सेंटेंस क्लियर हो गए। चलिए अब फ्यूचर में हम चलते हैं ना। अब वीवर्ब इन फ्यूचर, फ्यूचर में वीवर्ब का यूज कैसे किया जाता है। तो वीवर्ब देखिए फ्यूचर में भी दो वीवर्ब का यूज किया जाता है, या फिर आप शैल का यूज कर लो, शैल बी, या विल बी। लेकिन एक बात और आप याद रखिए, ज्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं कि शैल का यूज होता है फ्यूचर में। हाँ होता है शैल का यूज फ्यूचर में, लेकिन जो अब मॉडर्न इंग्लिश जो हम बोल रहे हैं ना, उसमें शैल का यूज नहीं होता है, सिर्फ विल बी का यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप शैल बी का यूज नहीं करते हो तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप कर देते हो तो भी गलत नहीं है। तो मैं आपको शैल बी वाली भी बताऊंगी, विल बी वाले भी बताऊंगी, ताकि आपको सभी चीज क्लियर हो, आप कहीं भी कंफ्यूज्ड ना हो। अगर शैल का यूज देख रहे हो तो भी कंफ्यूज ना हो, विल का यूज देख रहे हो तो भी कंफ्यूज ना हो। तो देखिए जनरली शैल बी का यूज सिर्फ दो ही सब्जेक्ट के लिए होता है, आई या फिर वी। इन दो ऐसा सब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आप शैल बी का यूज करते हो। बाकी बात आपके जो भी प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सब में आप
विल बी का यूज करोगे, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, या फिर एक व्यक्ति का नाम हो या टू पर्सन का नाम हो, सब में आपको विल बी का यूज करना है। इनफैक्ट आप आई और वी के साथ भी लगा सकते हो। शैल बी जो है, विल बी है ना, आई और वी के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम शैल का यूज ही सोचते हैं। हम बिगिनर्स है ना, बहुत कोई स्टूडेंट जो मेरी वीडियोस को देख रहा है ना, आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोचते होंगे कि इसमें शैल बी का यूज होता है। तो गाइस, अगर आप कर देते हो तो भी गलत नहीं है, अगर नहीं करते हो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। आप विल बी का भी यूज कर दोगे ना तो भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए। तो ये वी वर्ब इन फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन अगर आप सेल का यूज करना चाहते हो तो सेल भी यूज करना अपने सब्जेक्ट और टेंस के, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप विल बी का यूज भी कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। देन इसमें एक्शन नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आपके ऑब्जेक्ट जो है नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में अब हम फॉलो करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख कर देती हूँ, उन सेंटेंसेस को पहले आप फ्रेम करना, देन हम आगे इसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ताकि मुझे ये क्लियर हो पाए कि आपको ये समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया या नहीं, ये मुझे क्लियर हो पाए, इसीलिए मैं सेंटेंस देती हूँ आपको। पहला है, वह नाराज होगा, वह नाराज होगा। आप बिजी होंगे, आप बिजी होंगे। नेक्स्ट है, हम घर पर होंगे, हम घर पर होंगे। बताइए क्या होगा, हम घर पर होंगे, आप बिजी होंगे, वह नाराज होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए। तो क्या होगी इसकी इंग्लिश बताइए, वह नाराज होगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। आप सेल का भी यूज कर सकते हो, विल बी का भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो वह नाराज होगा, अगर हम किसी बॉय की बात करें ना, होगा, अगर लड़की की बात करते तो होगी हम बोलते हैं, तो बॉय की बात करें ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही विल बी एंग्री, ही विल बी एंग्री। वह नाराज होगा, ही विल बी एंग्री, ओके, ही विल बी एंग्री। नेक्स्ट है, ही के साथ तो विल यूज होता है और कुछ तो यूज नहीं होता है ना। आप बिजी होंगे, तो आप बिजी होंगे, हम क्या बोलेंगे, आप यानी कि यू, और यू के साथ तो विल बी का यूज होता है, यू विल बी बिजी, यू विल बी बिजी, आप बिजी होंगे, यू विल बी बिजी। हम घर पर होंगे, इसे जरा आप बनाइए। तो हम घर पर होंगे, अभी जो मैंने आपको क्लियर किया था ना कि इन और एट में क्या डिफरेंस है, वही चीज मैंने अभी आपको दिया, ताकि मेरी बातों को आप कितना समझते हो, कितना याद रखते हो, वो मुझे पता चल पाए। आप इनका यूज करते हो ना, एट का यूज करते हो, देखो तो जरा। जी जी, एट का यूज होगा। क्यों एट का यूज होगा, एट का इसीलिए यूज होगा क्योंकि हम घर पर बोले, अब घर के कोई सा भी हिस्सा में हो सकता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, पर देखकर ऑन का यूज कर देते हैं, पर देखकर ऑन का यूज कर देते हैं। तो आप हिंदी मीनिंग पे मत जाइए, ठीक है, हिंदी मीनिंग पे आप जाओगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि आप घर पर बोल रहे हो, यानी कि घर के किसी भी हिस्से में हो सकते हो, तो एट का यूज करना। हम बोलेंगे वी के साथ तो शैल भी यूज कर सकते हैं या विल भी यूज कर सकते हैं, हमारी चॉइस है, हमारी पसंद है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो वी शैल बी या वी विल बी। घर पर होंगे यानी कि एट होम, एट घर के कोई सा भी हिस्सा में हो सकते हैं, इसलिए एट का यूज किए। वी शैल बी एट होम या वी विल बी एट होम, ओके। तो क्लियर है। चलिए, अब पहले ये तो हमारे सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बनाने के रूल को देखा और सेंटेंसेस देखा। अब इसकी प्रॉपर हम एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, देन हम इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगी घर पे बनाने के लिए, ओके। तो आप प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट करना, साथ में कुछ वर्ड्स भी देने वाली हूँ होमवर्क के लिए, और अभी हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हमारे क्या है, स्ट्रक्चर है। हम स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो वी वर्ब इन फ्यूचर का स्ट्रक्चर, अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं, सिंपल वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो सब्जेक्ट, विल बी या ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया ना कि आप विल बी का भी यूज कर सकते हो या शैल बी का भी यूज कर सकते हो आई और वी के साथ, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ तो सिर्फ विल बी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, विल को हटाकर आप शैल कर सकते हो आई और विल के साथ। ओके, अगर नेगेटिव की बात करते हो तो सब्जेक्ट। और देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, ठीक है, मैं एक सेंटेंस देती हूँ आपको, उस सेंटेंसेस को पहले आप फ्रेम कीजिए, मैं देखती हूँ कि आप वो फ्रेम कर पाते हो या नहीं। हम नाराज होंगे, बताइए क्या करेंगे। सॉरी, ये सेंटेंस नहीं, हम नाराज नहीं होंगे, हम नाराज नहीं होंगे। पहले आप बनाइए सेंटेंसेस को, कैसे बनाएंगे, हम नाराज नहीं होंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम नाराज नहीं होंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हो क्या करेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट ये करेंगे, हम के लिए वी लगाएंगे, उनका सोचना गलत भी नहीं है, ठीक है। और होंगे के लिए हम लोगों ने सीखा कि विल बी या शैल बी का कुछ भी यूज़ कर सकते हो, तो हम विल बी का यूज़ कर दिए, विल बी नॉट एंग्री। ज़्यादातर स्टूडेंट यही बनाएंगे इसका इंग्लिश, लेकिन ये प्रोसेस तो गलत है। विल बी नॉट कभी भी नहीं होता है, विल बी नॉट आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए विल बी नॉट नहीं होता है, विल नॉट बी होता है, ठीक है। विल बी के बाद नॉट नहीं यूज करना है, विल बी को अलग करके उसके बीच में नॉट को बैठा देना है। तो सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट, ये चीज तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जाकर बहुत काम आने वाले हैं ये चीज, तो ये वाली आप याद रखिएगा, विल नॉट बी। ओके, इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, विल स्टार्टिंग में यूज करेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद बी ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाओगे तभी विल बी आपका साथ में आएगा, बाकी इसमें रिश्ता टूट जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, इंट्रोगेटिव में जाएगा, तो ये दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव की बात करोगे तो विल स्टार्टिंग में यूज होगा, देन सब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करोगे तो विल स्टार्टिंग में आएगा, देन सब्जेक्ट नॉट बी एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी कितने दूर चला गया, पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट हम लोगों ने यूज किया, फिर बी को बैठाया। ओके, तो यही चीज आपको समझने हैं। WH इंट्रोगेटिव की बात करें तो WH वर्ड्स विल, सब्जेक्ट, बी एंड ऑब्जेक्ट। अगर WH नेगेटिव की बात करें तो WH विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट तरीका बनाने का क्या होगा, वी विल नॉट बी एंग्री, नॉट बी एंग्री, ठीक है। तो इसका बनाने का तरीका ये होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, पहले आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर लीजिए ये 6 स्ट्रक्चर में, देन हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए मैं आपको पहले सेंटेंसेस दे देती हूँ। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ ताकि सभी समझ पाए। मैं तैयार होऊंगा। चलिए सब्जेक्ट को चेंज कर देती हूँ मैं ना, सब्जेक्ट चेंज कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ वह, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि एक ही सिर्फ मैं से ही बनाएंगे तो बाकी सारा में माइंड में फिट नहीं रहेंगे, तो हम सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, वह से स्टार्ट करते हैं। वह तैयार होगी, गर्ल की यहाँ पर बात कर दी, इससे पहले शायद बॉय की बात किए थे ना, यहाँ गर्ल की बात करेंगे, वह तैयार होगी, ठीक है। नेक्स्ट है वह तैयार नहीं होगा, यहाँ बॉय की बात कर दी है मैंने, ठीक है, बॉय की बात हो गया। क्या वह तैयार होगी। नेक्स्ट, क्या आप बनाने स्टार्ट कीजिए, क्या वह तैयार नहीं होगा,
एकदम सब्जेक्ट ध्यान से आपको यूज करने, हर जगह मैंने कंफ्यूजन वाला सब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। मैं क्यों तैयार हूँगा, मैं क्यों तैयार हूँगा, मैं क्यों तैयार नहीं हूँगा। अब ये मैंने सारा सेंटेंस लिख दिया, पूरा 6 स्ट्रक्चर को फॉलो करके। अब ये सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, तो फटाफट आप बना के इसका आंसर दिखाइए। तो किसे किसे ये क्लियर हो गया, फटाफट आप इसका जवाब दीजिए। सब्जेक्ट चेंज है, ठीक है, सब्जेक्ट आप ध्यान से यूज कीजिएगा। देखिए, वह तैयार होगी, यहाँ गर्ल की बात कर रहे हैं ना, तो सी का यूज कर देते हैं। हम बोलेंगे सी विल बी रेडी, सी विल बी रेडी। नेक्स्ट है वह तैयार नहीं होगा, तो यहाँ होगा की बात करें, यानी कि बॉय की बात करें, तो ही का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे ही विल बी रेडी, ही विल बी रेडी। वह तैयार नहीं होगा, सॉरी, ही विल नॉट बी रेडी, he will not be ready, he will not be ready। क्या वह तैयार होगी, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, तो will का यूज हम स्टार्टिंग में कर देंगे। will she be ready, will she be ready। क्या वह तैयार होगी, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या वह तैयार होगी, will she be ready। नेक्स्ट है क्या वह तैयार नहीं होगा, क्या वह तैयार नहीं होगा, तो will का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे will he not be ready, will he not be ready। नेक्स्ट है मैं क्यों तैयार हूँगा, बताइए मैं क्यों तैयार हूँगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। मैं क्यों तैयार हूँगा, हम बोलेंगे why, क्यों की बात कर दिए why, और मैं है तो मैं के साथ सेल भी लगा सकते, विल भी लगा सकते, तो चलिए सेल लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे why shall I be ready, why shall I be रेडी। नेक्स्ट है मैं क्यों तैयार नहीं होऊंगा, अगर इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम बोलेंगे वाई सेल आई नॉट बी रेडी। तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोगों ने 6 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया, इतनी आसानी से, ठीक है। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करें इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मैं खुश रहूंगा, बताइए क्या होगा। मैं खुश रहूंगा, जी आई के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी पसंद है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। तो चलिए मैं सोचती हूँ कि मैं विल का यूज कर दूँ, ठीक है। तो आई और वी का कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों कलर सेम लग रहा है, कुछ अलग कलर डालते हैं ताकि समझ में आएगा क्वेश्चन और आंसर क्या है। तो मैं खुश रहूंगा, हम बोल सकते हैं आई, और आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आई हो जाएगा, चलिए कॉन्ट्रैक्शन बाद में देखेंगे। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, या फिर आप बोल सकते हो आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, दोनों करेक्ट हैं। हम लोग स्वस्थ रहेंगे, बताइए क्या होगा, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तो वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं, तो चलिए आप कुछ भी यूज कर दीजिए। हम बोलेंगे वी विल बी हेल्दी, वी विल बी हेल्दी, हम स्वस्थ रहेंगे, वी विल बी हेल्दी। नेक्स्ट है वह सफल रहेगा, वह सफल रहेगा, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह सफल रहेगा, इसकी इंग्लिश क्या बनाएगी, इसके लिए हिंदी भी लिखे हुए इंग्लिश भी लिखे हुए, बताइए वह सफल रहेगा। हम बोलेंगे ही विल बी सक्सेसफुल, वी विल बी सक्सेसफुल, वह सफल रहेगा, ही विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट है तुम शांत रहोगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम शांत रहोगे, इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल बी साइलेंट, यू विल बी साइलेंट, तुम शांत रहोगे, यू विल बी साइलेंट।
सीता उपस्थित रहेगी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? सीता उपस्थित रहेगी। हम बोलेंगे मतलब ये फ्यूचर की बात है, सारी के सारी फ्यूचर की बात है, अभी प्रेजेंट में हुआ नहीं है, होने वाला है, फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो सीता विल बी प्रेजेंट, सीता विल बी प्रेजेंट, सीता उपस्थित रहेगी, सीता विल बी प्रेजेंट। तो ये सारे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में पड़ती है ना। मैं तैयार नहीं रहूँगा, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैं तैयार नहीं रहूँगा, नेगेटिव है, नहीं की बात कर दी है, ओके। तो मैं तैयार नहीं रहूँगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल नॉट बी। अगर आप सेल का यूज़ कर रहे हो तो सेल का यूज़ पहले कर देना, आई शैल लिख देना या विल लिख देना, उसके बाद नॉट बी रेडी। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? आई विल नॉट बी रेडी या फिर आई शैल नॉट बी रेडी। नेक्स्ट है वह महान नहीं होगा, महान यानी कि ग्रेट, वह ग्रेट नहीं होगा। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, किसी बॉय की बात करें ना तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही विल बी ग्रेट। सॉरी, बार बार मैं पॉजिटिव सेंटेंस में चल जा रही हूँ, तो ही विल नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट। तो हमारा सेंटेंस हो गया वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। नेक्स्ट, सीता परेशान नहीं रहेगी, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? सीता परेशान नहीं रहेगी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम बोलेंगे सीता विल नॉट बी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, सीता विल नॉट बी ट्रबल, सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल। नेक्स्ट है वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, सब्जेक्ट चेंज है, वे लोग आ क्या है? वे लोग के लिए क्या लगता है? वे लोग के लिए दे लगता है, और दे के साथ क्या लगता है? विल बी ही लगता है। तो दे विल नॉट बी भूखा यानी कि हंगरी। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, दे विल नॉट बी हंगरी, वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंगरी। नेक्स्ट है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हम बोलेंगे आई विल बी का भी यूज कर सकते हैं, शैल बी का भी यूज कर सकते हैं। तो आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगी, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, ओके। देखिए बी जो आपने यूज कर दिया ना, बी यानी कि बिकम, होने का सेंस आता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारा सेंटेंस है वो है क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे? देखिए जो आज मैं शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस करवाने वाली हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस करवाने वाली हूँ। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, ये हम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद हम बोल बोल का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश बोल बोल का प्रैक्टिस करेंगे, देन हम फ्रेजेस में जाएंगे, ओके। तो क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो सभी विद्यार्थी यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स है, विल का यूज कर देते हैं, तो हम बोलेंगे विल ऑल द स्टूडेंट्स, विल ऑल द स्टूडेंट्स बी प्रेजेंट, ठीक है। तो जब हमारा इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल या शैल से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ जो है कि क्वेश्चन कब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें, कब हम WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करें, इस पर बेस्ड में वीडियोस लाने वाली हूँ। बस आपको ये याद रखने हैं कि जब आपका स्टार्टिंग क्या से होगा ना, आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्या से होगी, तो वहाँ हमेशा आपको विल या शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं, ओके। क्या बच्चे उदास रहेंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या बच्चे उदास रहेंगे, तो हम बोलेंगे विल। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, सबके साथ विल का ही यूज होगा, तो हम बोलेंगे विल चिल्ड्रन, विल चिल्ड्रन बी सैड, विल चिल्ड्रन बी सैड। क्या बच्चे उदास रहेंगे, विल चिल्ड्रन बी सैड। क्या आप दोषी रहेंगे, दोषी यानी कि गिल्टी, तो क्या आप दोषी रहेंगे, हम बोलेंगे विल यू बी, सॉरी विल यू नॉट बी, नहीं है ना, विल यू नॉट बी गिल्टी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया विल यू नॉट बी गिल्टी, क्या आप दोषी नहीं होंगे।
क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, यहाँ पर नहीं का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम शैल का भी यूज कर सकते हैं ना। चलिए शैल का यूज करके देखते हैं। आई शैल बी हेल्दी, आई शैल बी हेल्दी। क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, आई शैल बी हेल्दी। नेक्स्ट है क्या तुम थके नहीं रहोगे, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? क्या तुम थके नहीं रहोगे, तो विल का यूज करेंगे, यू है ना इसीलिए, तो विल यू नॉट बी टायर्ड, विल यू नॉट बी टायर्ड। क्या तुम थके नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी टायर्ड। ठीक है, तो ये हमारे सारे फ्यूचर के सेंटेंसेस थे। अब आप जल्दी से कमेंट में बताइए आपको फ्यूचर भी समझ में आ गए ना? बताइए कमेंट में, बताइए आपको फ्यूचर समझ में आ गए ना? अब हम करेंगे थोड़ी प्रैक्टिस। ओके, कैसे हमें प्रैक्टिस करना है वो डे 1, डे 2 और डे 3 में जो हम लोगों ने सीखा है, प्रैक्टिस भी आपने कर लिया, पास्ट भी और फ्यूचर भी। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले आप बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या आप रेडी हैं अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए? क्या आप रेडी हैं इंग्लिश बोलने के लिए? बताइए, क्या आप रेडी हैं इंग्लिश बोलने के लिए गाइस? फटाफट आप लाइक कर दीजिए, बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो फटाफट पहले आप लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, तो आप लाइक करके हमें मोटिवेशन तो दे ही सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं इंग्लिश। मुझे भी लगेगा ना आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए। और चलिए हम अब करते हैं प्रैक्टिस। ओके, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। देखिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट बने हैं, शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस है, वर्ड मीनिंग है, सभी कुछ है, सभी कुछ मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ किया है। चलिए अब आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट के कुछ सेंटेंसेस लिख दूंगी, कुछ मैं पास्ट के लिख दूंगी और कुछ मैं फ्यूचर के लिख दूंगी। ठीक है, और ये आपको अब कैसे प्रैक्टिस करने वो देखिए। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, पहला सेंटेंस, मैं तैयार हूं। मैं, क्या करना है अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अभी आपको ज़्यादा नहीं देखना है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। पहले मैं क्वेश्चन तो लिख दूँ, मैं तैयार था, मैं तैयार था, मैं ओह, मैं तैयार होऊंगा। अब कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, पहला है मैं तैयार हूँ। अब इसके 6 स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से? सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड WH नेगेटिव। ये हमारा 6 स्ट्रक्चर है। अब ये एकदम इतनी स्पीड आपको बोलना है ना कि माइंड में स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पहले मैं बोलती हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बोल कर प्रैक्टिस करना, देन मुझे कमेंट में बताना कि आप बोल पाए या नहीं। एक बार में ही आप सभी सेंटेंसेस को बोल पाए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला है मैं तैयार हूँ। अब मैं देखिए इसे मैं सभी स्ट्रक्चर में फॉलो करते हुए तुरंत इसका जवाब दूंगी। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूँ, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूँ, एम आई नॉट रेडी। मैं क्यों तैयार हूँ, वाई एम आई रेडी। मैं क्यों तैयार नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट रेडी। देखिए मैंने इतनी स्पीड बोला, क्या मुझे स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत पड़ी? क्या मेरे पास इतना टाइम था कि मैं स्ट्रक्चर पहले सोचूं, स्ट्रक्चर में ये याद करूं कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थे, कहाँ पे नॉट थे? क्या मुझे इतना सोचने का टाइम मिला है? नहीं मिला है। और ये मैंने क्यों इतने स्पीड बोला? क्योंकि मुझे बोल बोल कर प्रैक्टिस हो गया है। मुझे बोल बोल कर इतना अच्छे से मेरा माइंड ट्रेन हो गया है कि मैं ये बोल सकती हूँ। अब आप बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। प्रेजेंट में जो मैंने अभी सेंटेंसेस बोला ना, मैं तैयार हूँ, अब आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए, जल्दी से बोलिए। मैं आपको थोड़े से और कमेंट में मुझे बताइए कि आप बोल पाए या नहीं। जैसे मैंने बोला ना सभी को,
6 स्ट्रक्चर में आपको फ्रेम करने एकदम प्रॉपर तरीके से बोलना है, स्ट्रक्चर सोचने का टाइम ही नहीं देना है खुद को, ठीक है। क्या आप लोगों ने बोल पाया? जल्दी से कमेंट बताइए। फिर हम पास्ट भी ऐसे करेंगे, फ्यूचर भी ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप इंग्लिश बोल पाओगे। अपने माइंड को इतना बोल बोल कर ट्रेन कर लेना है, अपनी आंखों को इतना ट्रेन कर लेना है सेंटेंसेस को पहचानने का कि स्ट्रक्चर सोचने का टाइम ही ना मिले, ठीक है। इतनी स्पीड आपको बोलनी है, ठीक है। अब बताइए, आपने बोल पाया? ओके, ठीक है। इसी तरह से आपको और भी, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मैं तैयार हूँ एक ही सेंटेंसेस लिया, अब तैयार हूँ वाले आपके सेम है, ठीक है। आप सब्जेक्ट चेंज कर करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आप वीडियो के खत्म होने के बाद आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बोल कर, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल कर, और अपने आप को इतनी अच्छे से बोला ना कि स्ट्रक्चर सोचने का टाइम ना मिले, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करना। चलिए अब पास्ट में भी बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव। अब ये 6 स्ट्रक्चर में से फ्रेम कीजिए। मैं तैयार था, बनाइए। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था? वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था? वॉज आई नॉट रेडी। क्या मैं क्यों तैयार था? वाई वॉज आई रेडी। मैं क्यों तैयार नहीं था? वाई वॉज आई नॉट रेडी, ठीक है। बताइए, अब आप बनाइए, इसी तरह से आप बनाइए। मेरी थोड़ी गला खराब है आज, जल्दी बनाइए। आप बताइए मुझे, पास्ट में आप बोल पाए इस तरह से? जिस तरीके से मैंने अभी बोला ना वैसे आप बोल पाए? आप मुझे बताइए। इसी तरह से ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इंग्लिश बोलने का। नहीं है आसपास कोई स्पीकिंग पार्टनर तो क्या कर सकते हो आप? क्या आप इंग्लिश बोलना छोड़ दोगे? आपका जो ड्रीम है इंग्लिश बोलने का, क्या आप छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते ना। तो आप इसी तरह से, चलिए मैं आपसे चैट में अगर बात भी कर लेती हूँ तो क्या मुझे पता चल पाएगा कि आप इंग्लिश बोल पाए हो या नहीं? मुझे तो इसी तरह से पता चलेगा ना कि मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपको 5 मिनट टाइम देती हूँ, आप जल्दी से अपने माइंड में जो भी आपके सेंटेंसेस आते हैं फ्रेम करके बताइए। अब उसमें गलत है सही है मुझे कैसे पता चलेगा? तो आपको इतने अच्छे से खुद को ट्रेन कर लेना है, खुद में इतना कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, फंबल फील नहीं करना है। चलिए आप एक बार में ये पास्ट वाले नहीं बना पाए, प्रेजेंट वाले नहीं बना पाए, दूसरी बार ट्राई कीजिए। दूसरी बार नहीं बना पाए, तीसरी बार ट्राई कीजिए। देखिए आप 100% बोल पाओगे। आप 30 सेकेंड में आप 6 स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। इतना ट्रेन कर लीजिए खुद को, ठीक है, ठीक है। चलिए फ्यूचर में भी बनाते हैं। फ्यूचर के भी सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH नेगेटिव। बनाइए, जल्दी से बनाइए, खुद को ट्रेन कीजिए कैसे बोलना है। इसी तरह से आपको फ्यूचर वाले भी बनाने, जैसे अभी आप बना रहे हो ना, बिल्कुल जैसे आप प्रेजेंट पास्ट बनाए वैसे सेम आपको फ्यूचर बनाने हैं। यही तरीका है आपको बोलने का। और देखिए ये चीज तो हो गई। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ, उसे आपको फ्रेम करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोल बोल कर प्रैक्टिस करवाया ना, आपको वैसे ही बोल बोल के ही प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ, वही सारे सेंटेंसेस आपको अभी बोल बोल कर, वीडियो के एंड होते हो जाएगा उसके बाद आपको बोल बोल कर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आज सीखा 2 दिन बाद हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसा नहीं। आज के आज खत्म कर दो ये डे 1, डे 2, डे 3 आज खत्म कर दो कि नेक्स्ट डे हम डे 4 सीखेंगे और डे 4 को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ सब्जेक्ट चेंज करके। चलिए क्वेश्चन क्या देती हूँ, यहाँ पर जो मे है ना इसको चेंज कर दीजिए। मे को आप वह बना दीजिए, गर्ल के लिए कभी बॉय के लिए बना दीजिए, यहाँ पर हम कर दीजिए, वे लोग कर दीजिए, या फिर आप कर दीजिए, ठीक है। तो ये फ्रेम कीजिए। आपका ये ठीक है, स्टार्टिंग में आप एक ही सेंटेंस को लेकर बनाओ ना, बस सब्जेक्ट चेंज कर दो, ठीक है। इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी तरह से आपको ट्राई करने हैं। अब आप बताइए क्या आपको इस तरह से आप करोगे ना? इसी तरह से देखिए, अब कोई दूसरा तरीका नहीं है इंग्लिश बोलने का, यही एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश बोलने का। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब हम अपने शॉपिंग फ्रेजेस को करते हैं। अब शॉपिंग करने जाएंगे, हमें इंग्लिश नहीं आएगी तो बड़ी शर्म की बात है। शॉपकीपर इंग्लिश बोलेगा और हम उसका फेस देखेंगे कैसे इंग्लिश बोल रहा है, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाया। अब चलिए
चलिए रेडी हैं शॉपिंग फ्रेजेस करने के लिए। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है। पहले आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो, ठीक है, मॉल जाते हो, तो पहले आप सामान को इधर उधर देखते हो ना, क्या सामान है क्या नहीं सामान है, आप ऐसे देखते हो। तो वहां पे आपसे शॉपकीपर आकर आपसे पूछेगा कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं। शॉपकीपर आकर आपसे पूछेगा ना कि क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आप वो इंग्लिश में कैसे आपको जवाब देगा, आपको कैसे समझना है कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। देखिए कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जो हमें रट लेने पड़ते हैं। तो अब आप शॉपिंग करने जाओगे, अब आप इंग्लिश में बात करना, ओके। नेक्स्ट है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब शॉपकीपर बोलेगा ना कि क्या मैं ढूंढने में या फिर कुछ भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से वो बोलेगा ना। नेक्स्ट है आप क्या ढूंढ रहे हो, इस तरह से भी बोल सकता है, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो, ये अलग हो गया, आप क्या ढूंढ रहे हो ये अलग हो गया, ठीक है। बताइए आप क्या ढूंढ रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। आप क्या ढूंढ रहे हो, हम बोलेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है क्या मैं ये देख सकता हूँ। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप बोलते हो ना कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, आप इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे। इसका अब इंग्लिश, आप शॉपिंग करने जाओ इंग्लिश में बात करो। अब ऐसा कोई मॉल नहीं है जहाँ पर इंग्लिश कोई नहीं बोलता होगा, ठीक है, शॉपकीपर वाले अब सब इंग्लिश बोलते हैं, तो आप पीछे क्यों रहो, आप भी इंग्लिश बोलना, ठीक है। तो क्या मैं ये देख सकता हूँ, आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे मे आई जस्ट लुक, मैं जस्ट लुक, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, मैं जस्ट लुक, ऐसे बोलोगे, ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश यूज करोगे, आपसे बड़े होंगे उसे आप रिस्पेक्ट दोगे, फॉर्मल इंग्लिश यूज करना, ठीक है। ऐसे देख सकता हूँ, कैन आई जस्ट लुक भी बोल सकते हो, लेकिन कैन थोड़ा इनफॉर्मल हो गया, आप मे का यूज कीजिएगा, ओके, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे वाले को लगेगा ना काफी इज्जत दे रहा, मैं भी इज्जत दे देता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत महंगा है, अब आप कोई सामान खरीदे, वो आपको प्राइस बताया तो आप बोलते हो ना ये बहुत महंगा है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, आप बोलोगे इट्स टू एक्सपेंसिव, बहुत यानी कि टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आपको बोलना हो क्या आप मेरे लिए कुछ पैसे कम कर सकते हैं। अब क्या होता है ना कि कोई कोई सामान हमें अच्छा लग जाता है लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, तो हम शॉपकीपर से बोलते हैं ना कि क्या आप मेरे लिए इसके पैसे थोड़े कम कर सकते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप बताइए, आप इंग्लिश यूज़ किए हो तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। हम बोलेंगे कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। आप डिस्काउंट मांगते हो ना पैसे कम करने के लिए, यानी कि डिस्काउंट मांगते हो, तो आप बोलोगे कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट, क्या आप मुझे कुछ पैसे मेरे लिए कम कर सकते हो। नेक्स्ट है मैं ये खरीदूंगा, सॉरी यहाँ पर है नहीं होगा, मैं ये खरीदूंगा, मतलब आपको कोई चीज़ अच्छा लग गया तो बोलते हो ना मैं ये तो खरीदूंगा, तो आप ये बोलोगे आई विल बाइट, आई विल बाइट। या फिर अगर आप डायरेक्ट अच्छी वाली अंग्रेजी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो आप आई विल का कॉन्ट्रेक्शन आइल का यूज कर देना, बोला आइल बाइट, आई बाइट, मैं इसे खरीदूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है और कुछ। अब शॉपकीपर बोला कि आप तो ये खरीद लिए, और कुछ, तो आप वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा एनीथिंग एल्स। आप बनाइए, आप बनाइए, एनीथिंग एल्स, और कुछ, एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट है और कुछ नहीं धन्यवाद। अब आप बोलते हो नहीं नहीं और कुछ नहीं धन्यवाद, थैंक यू, तो और क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नथिंग एल्स, और कुछ नहीं यानी कि नथिंग एल्स, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्या मैं कार्ड से पैसे दे सकता हूँ। अब आपने कुछ पैसे लेकर नहीं गए हैं, तो अब आप पूछ रहे हो क्या मैं कार्ड से पैसे दे सकता हूँ, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे। आप वो फॉर्मल, आप फॉर्मल तो इंग्लिश यूज करोगे तो मे का ही यूज करना, कैन का यूज नहीं करना, क्योंकि कैन इनफॉर्मल होता है, ठीक है। आप हर जगह कैन का यूज नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैन यूज करो ना, बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो उसके साथ फॉर्मल इंग्लिश बात करो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो मे आई पे with, may I pay with credit card, credit card, may I pay with credit card, क्या मैं
कार्ड से पैसे दे सकता हूँ। तो ये हमारी शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस थे। ऐसे तो बहुत सारे अभी शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस थे, लेकिन मैंने ज़्यादा एक ही वीडियो में आपको नहीं बताया है, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस भी करना है बोल बोल कर, प्रेजेंट पास्ट आपको प्रैक्टिस भी करना है, साथ में ये शॉपिंग रिलेटेड फ्रेजेस थोड़े याद कर लेना है, ठीक है। तो आपका यही काम है। और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट है, यहाँ पर 2 आपको प्रैक्टिस शीट दिख रहा है। ये प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगा आपको, साथ में ये वर्ड्स हैं, ये प्रैक्टिस शीट वर्ड्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये आपको मिलेंगे मेरी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है बताइए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है। आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस आप फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और पीडीएफ में आपको ये सारे प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएंगे। आपका ही फायदा होने वाला, फॉलो कीजिए। अब आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की कमेंट को देखकर काफी स्टूडेंट्स इस वीडियो को क्लिक करें और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर ले। तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 30 डेज में आपको 30 कॉन्सेप्ट करवाया जाए और इंग्लिश के मास्टर बन जाओ, और बाकी नॉर्मल वाली वीडियोस देखकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लो, संडे की प्रैक्टिस क्लास कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट अपने नॉर्मल वीडियो या फिर डे 4 वाली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।